Today this video is about the HDFC Ergo India Gets Moving प्रोग्राम, जो कि नवंबर में चालू हुआ था और दिसंबर 20 को शायद ख़त्म हो गया था। बट इसके अंदर अब जाके कुछ चीज़ें जो हैं HDFC बदल रहा है अपनी पॉलिसीज़ से, अपने किए वादों से, अपनी ये जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था इससे। तो शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें इन्होंने बोली थी, क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। सबसे पहले तो शुरू करने से पहले मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी वीडियोस जो हैं बन चुकी हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, अपनी अपनी राय दी, अपने अपने एजम्पशंस दिए। बट ये जो वीडियो है कुछ नई बातें करेंगे, थोड़ी डीप बातें करेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर की चीज़ें तो सबको पता है, कस्टमर केयर पे कॉल लगा के लोग बात कर रहे हैं एंड उसकी फिर वीडियो बना रहे हैं, रोज़ कॉल कर रहे हैं, रोज़ वीडियो बना रहे हैं उसी चीज़ की। बट इस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। मतलब क्या कर लोगे आप? कस्टमर केयर के पास खुद कोई नॉलेज नहीं है, उनको खुद नहीं पता। उनके पास सिर्फ 2 जवाब हैं। वो 2 जवाब सिर्फ ये हैं कि हम आपका जो है, आपकी क्वेरी जो है सीनियर टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं या फिर का कॉल हम होल्ड कर रहे हैं एंड थोड़ा सा वेट करिए। बस ये 2 जवाब है उनके पास, दूसरा वाला तो जवाब है भी नहीं। रिक्वेस्ट यही है कि आप कॉल तो करिए मत उनको, उनके पास कोई जवाब नहीं है। बेटर ये है कि आप मेल करिए, ठीक है, इनकी कस्टमर केयर की जो मेल आईडी है वहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा, बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे थे जो डेली व्लॉग्स बना रहे हैं इस चीज़ पे। आज हमारे इतने स्टेप्स हो गए, आज हमने ऐसे स्टेप्स किए, और स्टार्टिंग में उन्हीं चैनल से पता है ऐसी वीडियो आ रही थी कि कुत्ते को बांध दो या फिर किसी जानवर को बांध दो, अपने पेट एनिमल को बांध दो, स्टेप्स ऐसे हो जाएंगी। एक जना 4 जगह 4, एक हाथ में 4 वॉच पहन के दौड़ रहे हैं। ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी और बहुत मिलियंस में व्यूज थे उस पे। भाई क्यों बनानी थी ऐसी रील्स, क्यों बनानी थी ऐसी वीडियोस, डेली व्लॉगिंग क्यों करनी थी इस पर? अब जब रिजेक्ट हो गया तो बनाओ ना, बनाओ रील्स, बनाओ वीडियोस। जब सबके रिजेक्ट हो रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जैसा समझना है वैसा समझो। ये रिजेक्शन के पीछे ना एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जो लोग इतना इसको गलत तरीके से जो दिखा रहे थे ना सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पर जो वीडियोस बना रहे थे। एक चैनल है नबील करके, ठीक है, मैं डायरेक्ट बोलूँगा क्योंकि चीज़ ना समझनी चाहिए, मैं नाम लेके बोलूँगा इस वीडियो के अंदर। अब इसमें हुआ ये था कि भाई ये जो नबील करके जो चैनल है ये बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बट ठीक ठाक इनकी जो है, मतलब लोग जानते हैं इनको। अब इन्होंने तो साफ उसमें बहुत कुछ बोल दिया कि भाई ऐसे कर लो, किसी को भी पहना दो, कुछ भी कर दो। कहीं लिखा कुछ नहीं था बट इन्होंने बोल दिया। ठीक है, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है ना। बट बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनके पास मोस्टली लोगों ने EMI पे ली है वॉच। तो अब इसके अंदर क्या सीन हुआ है कि इन्होंने तो बोल दिया, लोगों ने मान भी लिया क्योंकि इन्फ्लुएंस तो होते हैं। अब ये तो इन्फ्लुएंसर्स ही हैं, इन्होंने तो बोल दिया पर कहीं पे कुछ लिखा नहीं था। ऐसे ही यूपी मुसाफिर करके एक बंदा है, उसने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई इस पे। ठीक है, मैं जब भी यूट्यूब खोलूंगा एक वीडियो आ जाएगी। भाई डेली व्लॉगिंग क्यों करनी थी इसके ऊपर? अब मैं देख रहा हूँ कि उस बंदे के एक बार तो पेमेंट आ गया और अब आ ही नहीं रहा। तो यार मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। भाई तुम्हें डेली व्लॉगिंग इसी चीज़ पे क्यों करनी थी जिस पे तुम्हारा पैसा खुद अटका हुआ है? मुझे तो ये बता दो, तुमने अपना पैसा भी तो लगाया ना, पब्लिक ने भी तो लगाया ना, तुम्हारा पहला पेमेंट भी आ गया, लोगों का पहला भी नहीं आया। तो समझनी चाहिए थी इस बात को। अब चलो मैं इस चीज़ पे तो क्या बोलूँ तुम्हें ज़्यादा, है ना। तो पहले अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम था क्या, शुरू कैसे हुआ। तो सबको पता है कि भाई इंडिया गेट्स मूविंग करके एक प्रोग्राम निकाला था जिसमें 15,000 स्टेप्स चलने थे और कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ स्टेप्स चलने, दैट्स इट। सबको लगा बहुत आसान है और आसान है भी। अब इसमें क्या था कि 100 पॉइंट्स की अगर बात करूं तो 111 पॉइंट करने थे पूरे 1 महीने के अंदर, और आपको 1/12 जो आपका जो भी इंश्योर्ड वैल्यू है, आपकी वॉच की वैल्यू है, वो आपको पेमेंट अपने अकाउंट में मिल जाना था। HDFC एर्गो ने किया क्या कि भाई इन्होंने सारी डिटेल्स तो ले ली, आपकी KYC ले ली, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स ले ली, हर एक चीज़ आपसे ले ली, जो इनको काम की थी वो तो ले ली। और इसके बाद में जब कोई रिडिम्पशन डालता था तो रिडिम्पशन के बाद में उसको पैसा मिल जाना था, दैट्स इट। इतनी सी पॉलिसी थी। अब होता क्या है कि मेन जो पॉलिसी के अंदर जो चीज़ होती है ना, वो होती है एग्रीमेंट जो हम साइन करते हैं, और वो होती है PDF के अंदर। अब इनकी जो PDF है ना, बहुत सारे पेज हैं, आई गेस 27 से 28 पेज हैं उसके अंदर। बट उसमें जो ये पॉलिसी, जो ये प्रोग्राम निकाला था, स्टे फिट टू बेनिफिट करके
एक प्रोग्राम वहाँ पे दिया हुआ है जो कि एड ऑन कवर में है। अब इसके अंदर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने दी हुई थी कुछ 5, तो उस पर एक बार मैं नज़र फिर से डाल देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में पॉइंट्स इन्होंने क्या क्या लिख रखे। पहला पॉइंट जो था ना वो सीधे से बस ये था कि पॉइंट्स ऐसे ऐसे अर्न करने हैं और ऐसे ऐसे रिडीम करने हैं, दैट्स इट, कुछ नहीं। दूसरे पॉइंट में ये लिखा था यू कैन रिडीम योर एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स, अगर वो ऊपर दी गई टेबल के अनुसार हैं, बाकी कोई प्रिकॉशंस कुछ नहीं है, ठीक है, बस इतना लिख दिया था इन्होंने। थर्ड पॉइंट में ये लिखा था कि क्लेम्स जो है आपके, जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपके HDFC का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है हेयर ऐप, वहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे, वहीं पे आप रिडीम कर पाओगे, वहीं पर सब कुछ देख पाओगे, दैट्स इट। फोर्थ पॉइंट में क्लियरली इन्होंने प्रिकॉशंस के तौर पे लिख दिया था, या प्रिकॉशंस बोलूँ या कुछ भी बोल लो इस चीज़ को, कि आप मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते। तो ठीक है, लोग समझ गए, ठीक है, मेरे को पता लग गया था। पास्ट वाली जो वीडियो है, लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने सबको बता दिया था कि मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है गलती से भी, आपने क्लियरली लिख दिया, हम समझ गए। फिफ्थ पॉइंट नॉमिनी अपडेट के रिगार्डिंग था, नॉमिनी सबने अपडेट कर लिया है। अब इसमें छठा पॉइंट भी बन सकता था कि आपको eKYC भी लिंक करनी है, जो कि कहीं लिखा नहीं है बट सबने करना पड़ा बाद में। आप एक एडिशनली मेल भेज रहे हो कि हाँ भाई eKYC लिंक करो, 10 चीज़ें लिंक करो, है ना, तो लिख सकते थे ना प्रॉपर इसके अंदर, पर कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा, इन्होंने। अब ये तो हो गई इनकी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन जो पॉलिसी की PDF के अंदर इन्होंने लिख के दी। अब इसमें पता है क्या चीज़ है, ये ऑफर सिर्फ स्टेप्स करने के लिए था, इसमें कहीं नहीं लिखा, पूरी PDF के अंदर 28-30 पेज हैं इस PDF के अंदर, इन्होंने कहीं पे ये नहीं लिखा कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, ठीक है, आपकी इतनी सारी चीज़ों की हम एक्सेस लेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉलिसी थी ये स्टेप्स के बेस्ड पर पॉलिसी बनाई थी इन्होंने, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं करा कि हम आपके हार्ट रेट की जो है एक्सेस लेंगे, रेस्पिरेटरी रेट की एक्सेस लेंगे, और तमाम 10 से 12 जो एक्सेस हैं जो इन्होंने ऐप अपडेट होने के बाद में लिए हैं, वो कहीं पर भी नहीं लिखे कि हमें आपको देने ही देने हैं, कस्टमर को देने ही देने हैं, कहीं पर कोई क्लियरली चीज़ मेंशन नहीं थी, इवन अभी भी नहीं है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, तो यार देखो अब इसमें क्या था कि इन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन तो दी नहीं कि भाई कैसे स्टेप्स करनी है। अगर जैसे मैंने बहुत सी वीडियोस देखी ना, उसमें कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं कि यार आपको ना वॉच उतारनी पड़ेगी अगर आप खाना वाना खा रहे हो। खैर इतना तो पूछने की कोई बात थी ही नहीं इसके अंदर, बट अगर एक यूट्यूबर ने पूछा था, छोटी उनकी एक वीडियो थी अभी कुछ 2-3 दिन पहले की, तो उसमें मैंने सुना कि वो बोल रहे हैं कि जब आप खाना खाते हो ना या अदर एक्टिविटीज़ करते हो और तब आपके स्टेप्स काउंट होते हैं, तो वो माने नहीं जाएंगे, आपको उतारनी पड़ेगी घड़ी। तो भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, और पॉलिसी में कहीं पे भी नहीं लिखा, अगर ऐसा था तो लिख देते, ठीक है, लिखा भी नहीं इन्होंने HDFC वालों ने, और ऐसा है भी नहीं, ठीक है। मतलब इमेजिन करो यार इस चीज़ को, प्रैक्टिकल है ही नहीं। मतलब मैं उस पर मेरा फ़ोन, उस पर मेरा जो सेल्यूलर वर्जन होता है उस पर सिम कनेक्ट होती है, तो मतलब मैं पूरे दिन यही करता रहूँ, वॉच पहनूँ, उतारूँ, जब चलूँगा तब पहन लूँगा वापस, है ना, यही करता रहूँ मैं साल भर तक, समझ रहे हो, साल भर तक ये चीज़ करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉलिसी ना तो आपने लिखी है, बस आपने आपके कस्टमर सर्विस ने ओरली बताई है, लिखा कहाँ है ये, मेरे को तो रिटर्न प्रूफ चाहिए, रिटर्न पॉलिसी चाहिए मेरे को तो। आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है रिटर्न में तो कहीं दी नहीं है, 30 पेज की PDF है, उसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा 5 टर्म्स एंड कंडीशन के अलावा जो दूसरे पेज पे है। अब मैं थोड़ी आगे की बात करता हूँ, थोड़ा और डीप में जाता हूँ। तो इन्होंने दूसरा चीज़ क्या करा कि 7 दिन पहले ये मांग रहे थे कि हम आपका 7 दिन में जो है रिफंड दे देंगे, तब तक सबका आ रहा था, जब तक ये अपडेट नहीं आया था ना इनका ऐप का, तब तक जिस बंदे ने भी रिफंड के लिए इनिशिएट किया, रिवॉर्ड्स पॉइंट अपने रिडीम किए, सबका पैसा आया 10 दिन के अंदर। उसके बाद में इन्होंने 30 दिन कर दिया और वहां पे लिख दिया कि अब हम रिव्यू करेंगे। अब ये जो पता है लिखने का रीजन क्या था, लोगों को लग रहा था, जो रील्स बना रहे थे ना, उन लोगों को लग रहा था कि हम तो बहुत आसानी से कर लेंगे, ऐसे करके वैसे करके कर लेंगे, एक हाथ में 4 पहन लेंगे। कंपनी क्यों नहीं एक्शन लेगी मुझे बताओ ना, कंपनी तो लिखेगी ना, कंपनी तो इन्वेस्टिगेशन करेगी फिर तो। अब तुम जब होशियार बनोगे कि तुम रील्स बना रहे हो, तुम शॉर्ट्स बना रहे हो, तुम यूट्यूब पर डेली व्लॉगिंग कर रहे हो कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, है ना, तो कंपनी क्यों नहीं एक्शन लेगी अपना, कंपनी पागल थोड़ी है, वो भी लेगी। तुम उनको पागल समझ रहे थे, उन्होंने तुम्हें पागल बना दिया, अब भुगतना तो पड़ेगा ना। तो चलो अब आगे की बात करते हैं। अब हुआ क्या, जब लोगों ने क्लेम डाला, उनके पास बहुत दिन के बाद उनके पास मेल आता है 24 जनवरी 2025 को 8:45 पे रात के, एग्जैक्टली सबको जिनको भी मेल आना था ना रिजेक्शन का, उनको एग्जैक्ट टाइम पे मेल रिसीव हुआ है सबको, बल्क में। अब इसमें पता है नोटिस करने वाली चीज़ क्या थी कि ये जो मेल है ना HDFC ergo.service@
trans.hdfcergo.email ऑफिशियल नहीं है, तो वाई दिस ईमेल इज नॉट ऑफिशियल? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि मैं मानूं ही क्यों कि ये ऑफिशियल है। मैं कैसे मान लूं कि ये जो है आपने जो मेल रिजेक्शन का भेजा है ये सही में मेरा रिजेक्ट किया है या नहीं किया है? दिस इज नॉट ऑफिशियल। आपका जो लास्ट में जो होता है ना hdfcergo.com करके, जो वो कहाँ है इसके अंदर? hdfcergo.email क्या चीज होती है भाई? ऑफिशियल क्यों नहीं है? जवाब कौन देगा मुझे इसका? अब पता है इन्होंने क्या करा है? इन्होंने इस मेल के अंदर, जब मैं थोड़ा और डीप में जाता हूँ इस चीज को, तो इन्होंने क्या करा इस मेल के अंदर, अब मुझे नहीं पता कि ये कोई इन्होंने टीम हायर करी है या किसी थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनी को कस्टमर का डेटा पास कर दिया, कस्टमर का डेटा दे दिया और वहां से डेटा लीक होने के चांसेस भी हैं। तो अब क्या होगा, उन्होंने एक मेल सेंड किया सबको 8:45 पे रिजेक्शन का, जो कि ऑफिशियल मेल नहीं है। अब इसमें पता है क्या सबसे बड़ी चीज, किसी ने नोट अभी तक नहीं करी है इस चीज। सेक्शन 1 डायरेक्ट पॉइंट बी लिख दिया। भाई पॉइंट ए का है, तुम्हें क्या ABCD भी नहीं आती है इस टीम को? फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस पॉइंट 2 स्पेसिफिक डेफिनेशंस, ठीक है कोई बात। उसके बाद में डायरेक्टली पॉइंट नंबर 9, बीच के पॉइंट्स कहाँ गए? गायब। फिर सेक्शन 2 पे आता हूँ, ठीक है, डीप में नहीं जाऊंगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, यहाँ पे पढ़ना उसको, देखना भी ध्यान से। सेक्शन 2 पे आते हैं, पॉइंट नंबर ए में आ गया डायरेक्टली C पॉइंट। A B कहाँ गए और उसके बाद के पॉइंट्स कहाँ गए? फिर मैं सेक्शन B पे आता हूँ, फिर मैं पॉइंट B पे आता हूँ, तो B के अंदर E F D, भाई ABCD पॉइंट्स कहाँ गए? तुम्हारी मर्जी, जो तुम दिखाना चाह रहे हो कस्टमर को वो तुम दिखा रहे हो, बाकी पॉइंट्स गायब है। और ये जो सेक्शंस या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी ना भाई साहब, ये PDF के अंदर देनी थी, या फिर कस्टमर को स्पेशली कोई अलग से PDF के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन दिखा देनी थी, भाई ये चीजें हैं। अब दिखाने का क्या मतलब, जब तुम रिजेक्ट कर रहे हो उसके बाद में तुम सेंड कर रहे हो कि भाई हमने तो, हमारी तो ये पॉलिसी है। क्या बात, इस चीज का क्या सेंस निकलता है? रिजेक्शन के बाद टर्म्स एंड कंडीशन कस्टमर को देने का क्या सेंस बनता है? दैट्स द मेन पॉइंट। फिर मैं सेक्शन 3 पे आता हूँ, तो सेक्शन 3 तो है ही नहीं, पूरा ही गायब कर दिया। अब आएगा क्या चीज? सेक्शन 4, सेक्शन 1 2 फिर डायरेक्ट 4, 3 है ही नहीं, पूरा गायब। अब इसमें पॉइंट, इनका जो A पॉइंट है उसके अंदर 1 2 और डायरेक्ट 4, 3 है ही नहीं। मतलब इन्होंने क्या करा है इस मेल के अंदर कि जो पॉइंट्स इनके हित में थे ना, जो इनके लायक थे, कि जो हमारे फेवर में, वो टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने भेज दी इनके टीम ने। HDFC वालों ने एक मेल भेजा होगा कि अपनी जो पॉइंट्स हटा के एक मेल इनको, जो इनकी पार्टी है, जो इनकी टीम है, उनको भेजा होगा। एंड उसके बाद में हुआ ये कि ये टीम जो है ना एडिट करना भूल गई, रिव्यू करना भूल गई कि हम भेज क्या रहे हैं, और इन्होंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया और कस्टमर के जो नंबर हैं बस उनको वहां पे रिप्लेस किया, एंड दैट्स इट, सबको सेंड। इस टीम के पास में मेल रिव्यू करने जितना टाइम नहीं है, तो ये हमारे पॉइंट्स का रिव्यू करेगी, हमारे स्टेप्स, हमारी हार्ट रेट, या जो भी तुम्हारे पॉइंट्स हैं, तुम्हारे जो भी चेक्स हैं, वो कैसे रिव्यू कर लेगी ये टीम? मेरा सवाल तो HDFC से ये है कि जो टीम अपना ऑफिशियल भेजा हुआ मेल रिव्यू नहीं कर पा रही, वो कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर पाएगी? तो चीज ये है कि जो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन जो भेजी है ना, वहां पे और भी पॉइंट्स हैं, ये तो डेफिनेटली बात है। और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कब मिलेंगी? ये तो सबसे फर्स्ट डे पे मिल जानी चाहिए थी। अब रिजेक्शन के बाद आप भेज रहे हो, तो दैट मेक्स नो फर्दर सेंस। एटलीस्ट जो टीम थी उसको आपने कॉपी पेस्ट करके भेजा, तो उनको इतनी ट्रेनिंग तो दे देते यार, कि मतलब मेल के पॉइंट्स, एटलीस्ट जो बुलेटिन पॉइंट्स हैं, जो नंबरिक पॉइंट्स हैं, उनको प्रॉपर सही कर लेती। उनके पास इतना भी वो नहीं है कि हम प्रॉपर देख लेंगे हम भेज के रहे हैं कस्टमर को। मतलब क्या सस्ती टीम हायर करी है ना इन्होंने। मतलब HDFC इतना पैसा है तुम्हारे पास में, पर तुम्हारे पास एक प्रॉपर एक अच्छी टीम तक नहीं तुम हायर कर पाए। इस टीम को सिर्फ इतना काम है कि जो हमने HDFC वालों ने जो हमारे को मेल दिया है ऊपर से, उसको बस भेज देना है, नंबर रिप्लेस करके, जो पॉलिसी का है, जो रेफरेंस नंबर है वो रिप्लेस करके। अब जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसमें क्या है कि दो चीज़ें बात निकलती हैं, या तो इनकी कोई टीम है सस्ती, या फिर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी कंपनी को अपना जो है इन्होंने पार्ट बना लिया, पार्टी बना ली कि भाई ये आप जो है हम आपको ये रेफरेंस नंबर दे रहे हैं, आपको बस यहाँ पे रिप्लेस करके और कस्टमर को भिजवाना है। अब इनकी ऑफिशियल भी नहीं है ईमेल आईडी, थर्ड पार्टी ईमेल आईडी पता नहीं कौन सी बनाई है इन्होंने, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी से भी मेल नहीं आ रहा है, इतनी सस्ती है। अब इसके बाद क्या पॉइंट पे अपन जाते हैं, तो एजम्पशन तो ये निकलता है यार कि HDFC ने कोई ना प्राइवेट कंपनी हायर कर ली है और उसके पास डेटा है। तो यहाँ पे जो सबसे बेकार चीज़ उन्होंने करी है ना, वो ये है कि डेटा लीक हो सकता है यहाँ से बहुत सारे कस्टमर्स का, क्योंकि अब वो प्रोग्राम में तो रहे नहीं, तो अब डेटा का जाएगा कहाँ पे? डेटा कहीं ना कहीं तो भेजेगी ना कंपनी, जो कि अगेंस्ट है, इनकी खुद की पॉलिसी है। अब इसमें पहला पॉइंट जो है ना वो ये निकलता है कि भाई इनकी खुद की टीम अपना खुद का मेल
ऑफिशियल भेजा हुआ मेल, इनकी जो भी वेबसाइट है, ये जो भी ईमेल है, खुद का मेल रिव्यू नहीं कर पा रही, तो ये हमारे जो है पॉइंट्स कैसे रिव्यू कर पाएगी। HDFC अगर कोई भी इस चीज़ को, ये जो वीडियो है ना, ये देख रहा है ना, तो सवाल ये पूछो HDFC से, HDFC एर्गो से, कि ये जो टीम आपकी मेल रिव्यू नहीं कर पा रही सही से, वो हमारे इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कैसे रिव्यू कर पाएगी, और कस्टमर को ऑफिशियल जो आपका मेल आईडी है वहाँ से मेल क्यों नहीं आ रहा है, ये थर्ड पार्टी मेल क्यों आ रहा है। अब बताए सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ पे बात करने के लिए, बट कोई सेंस बनेगा नहीं, तो हम डायरेक्टली ना सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? सबसे पहले तो HDFC एर्गो वालों से जितना भिड़ सको भिड़ लो, जिसका रिजेक्ट हो गया ना, मेल डाल दो HDFC वालों को। अब इसमें क्या है कि इनकी ग्रीवेंस टीम है, मेन तो वो होती है, चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर होता है वहाँ पे, मेन वो होता है। इनका काम यही होता है कि जो कंपनी ने प्रॉपर टाइम पे या जो भी आपका जो इश्यू है उसको नहीं रिजॉल्व किया है, तो आप इनको मेल डालिए। फर्स्ट पॉइंट पे कस्टमर सर्विस जो है इनकी वो आती है, एंड टॉप पे इनका चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर होता है। तो इनसे जितना भिड़ सको पहले तो वहाँ भिड़ लो। अब वो जब आपको कंफर्मेशन ऑफिशियल मेल आईडी से ये दे दें कि भाई हमसे तो नहीं हो पा रहा, हम तो नहीं देंगे, तो उसके बाद में IRDA के पास चले जाओ, वहाँ पे अपनी टिकट रेज करो, वहाँ पे अपनी कंप्लेन प्रॉपर हर एक चीज़ के साथ में, वहाँ पे अपनी ऑफिशियल PDF में जो टर्म्स एंड कंडीशन है पूरी PDF लगा दो वहाँ पे अटैचमेंट में, कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी, इस पे हमने एग्री किया था एंड ये कंपनी मुकर गई, और पहले पे हमारे को क्या क्या चीज़ें जो है बताई गई थी। स्टोर पे भी अगर आपके पास स्टोर की कोई इमेज है जहाँ पर ये प्रोग्राम का जो है पोस्टर लगा था, लगा दो, सब भेजो IRDA के पास में, वहाँ से रिजोल्यूशन मिलेगा। IRDA बेसिकली मैं बता देता हूँ कि जैसे बैंक्स के लिए RBI का पोर्टल होता है, RBI होता है, वैसे ही यहाँ पे IRDA होता है। वहाँ पे भी ओम्बड्समैन है और IRDA में भी ओम्बड्समैन है सॉल्यूशंस के लिए, तो वहाँ पे कंप्लेन रेज करो। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड, जब यहाँ से कुछ नहीं हो रहा तो उसके बाद में जाओ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे। अब इसमें क्या करो, IRDA की जो टिकट मिली है उस टिकट को मेंशन करो, और HDFC का एर्गो का जो भी कंसर्न है प्रॉपर हर एक चीज के साथ में डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर मेंशन करो, और हर चीज का रिकॉर्ड रखो अपने पास में। कोई बात कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड करो, अपनी जो स्टेप्स कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करो, अगर आप वॉक भी कर रहे हो ना उसको भी रिकॉर्ड करो टाइम लैप्स पे। हर एक चीज रिकॉर्ड के अंदर होनी चाहिए हमारी, सो दैट ये हमारे पास प्रॉपर प्रूफ हो। अब फोर्थ पॉइंट, दैट इज द कंज्यूमर केस टू बी फाइल्ड, जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे मैं जयपुर से हूँ तो मेरा केस जाएगा जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, है ना, हर एक चीज़ का प्रूफ रखो। फिलहाल तो यही केस तो थोड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ होती हैं, लगता बहुत आसान है कि कर देंगे, बट लड़ना उसमें भी पैसा लगता है। ऑलरेडी बहुत से लोग इतने सारे कर्जे में हैं, EMI पे लिए, कुछ तो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, फिर भी लिए। सो फिर केस के अंदर चक्कर लगाना बहुत मुश्किल होता है। सो जितना ये जो 3 प्रोसेस है ना, फर्स्टली मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, HDFC की ग्रीवेंस टीम, उनकी कस्टमर सपोर्ट, पोलाइटली बात करो, आराम से बात करो, जितना कर सकते हो करो। उसके बाद में IRDA पे आ जाओ, वहाँ पे हमेशा पोलाइट रहो, ठीक है, लड़के कुछ भी नहीं मिलना, तो आराम से बात करो, एंड जितना फिर IRDA से कर सकते हो उतना करो, और उसके बाद में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो पोर्टल है वहाँ पे करो। ये 3 स्टेप हैं, यहाँ पे नहीं मिलता उसके बाद में हमारा कंज्यूमर केस ही एक ऑप्शन बचता है कि वो हमें वहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम, जो भी अभी चीज़ें चल रही है ना, तो इसका बस यही कुछ सॉल्यूशंस या फिर यही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं ले सकते। मैंने पूरी एक PDF पढ़ी है इनकी, उन 5 टर्म्स एंड कंडीशन के अलावा कुछ नहीं लिखा है इस प्रोग्राम के बारे में। अब HDFC अगर किसी थर्ड पार्टी मेल से हमारे को टर्म्स एंड कंडीशन गिना रही है, वो भी अधूरी, then that's not valid, that is completely invalid, माननी नहीं है भाई, ऑफिशियली नहीं है। So this was all about this issue going on about the HDFC एर्गो India Gets Moving program, and अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कनेक्ट कर लेना, सो दैट कि वहाँ पे हम थोड़ा सा प्रॉपर बात कर पाएँ, एंड फालतू की बातें नहीं करते हैं, जस्ट जो काम की बातें हैं, जो नई बातें हैं, उनको हम कवर अप करेंगे। कोई और क्यूरी हो, अगर आप व्हाट्सएप पे ना आना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स आर ओपन, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक्नोलॉजिक। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।